जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षाकर्मी के 1559 पदों पर जो है बड़ी भर्ती निकल कर आया है। बात करेंगे शिक्षाकर्मी के 1559 पद जो टीचर भर्ती निकला है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट जो है कितना है, वेतन आपको कितना मिलेगा, चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर जो है क्या है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है क्या है, आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट जो है क्या है, और सिलेबस पूरा कम्प्लीटली जानकारी बताऊंगे कि शिक्षाकर्मी भर्ती परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पूरा बुक लिस्ट भी बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से शिक्षक टीचर जो है बन सकते हैं। डीएलएड ज़रूरी है या फिर नहीं है, यदि आपके पास डीएलएड आपने किया और बीएड आपने नहीं किया तो आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या फिर नहीं, और टेट एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, और ए स्टेट और सी टेट और क्लास 1 से लेकर क्लास 5 जितने भी पूरा होता है, चाहे वो टीचर प्राथमिक स्कूल के टीचर हो, चाहे वो मिडिल स्कूल के, चाहे वो हाई स्कूल के या असिस्टेंट प्रोफेसर, तो जो वैकेंसीज निकला 1559 पदों पर उन सब की डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ पूरा लास्ट तक देखिए, आपको कम्प्लीटली जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जो स्टूडेंट शिक्षाकर्मी के जो वैकेंसीज निकला उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ ही आपका जो है बीएड कंप्लीट होना चाहिए, 2 वर्ष का बीएड। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 12वीं के बाद डीएलएड किया है, लेकिन उनको बताना चाहता हूँ कि पहले भी मैं वीडियोस में बता चुका हूँ कि आप डीएलएड मत कीजिए। डीएलएड करने से अच्छा है आप बीएड कीजिए। जो स्टूडेंट बीए के स्टूडेंट है वो बीए बीएड कर सकते हैं, और बीएससी के स्टूडेंट बीएससी बीएड कर सकते हैं, जिससे आपका 1 साल भी बच जाएगा, आपका 3 वर्ष का कॉलेज भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ में बीएड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट डीएलएड किए हैं उनको बाद में फिर से बीएड करने का ज़रूरत रहता है, क्योंकि इससे तो आपका कोई बेनिफिट हो ही नहीं रहा, क्योंकि आपने डीएलएड किया उसके बाद फिर से आप बीएड करेंगे, फिर से आप कॉलेज कर रहे हैं, तो आपका 1-2 वर्ष से नुकसान हो रहा है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ बीए बीएड और बीएससी बीएड, जिससे आपका 1 साल और आपका बचेगा और दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपका जो 21 वर्ष से कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है और आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वेतन की बात करें तो आपको कितना वेतन मिलेगा, तो वेतन की बात करें तो यहाँ पर आपको 18,000 रुपये पर मंथ सैलरी जो है देखने को मिलेगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा और टेट एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए, फिर आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा, देन आपका सिलेक्शन होगा। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से सिलेबस में आपका क्या क्या रहेगा शिक्षाकर्मी भर्ती परीक्षा में। तो टीचर भर्ती परीक्षा में सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में जो है कुल आपके एग्ज़ाम में 150 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, यानी एक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका होगा। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंक का प्रश्न आएगा, जो 30 अंक का रहेगा। सामान्य हिंदी से 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य अंग्रेजी से 25 अंक का, गणित और विज्ञान दोनों से 15-15 करके 30 अंक आएगा, सामाजिक अध्ययन से 20 अंक का, और कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान से जो है 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब मैं आपको पूरा टॉपिक वाइज बताऊंगा कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान। तो इसमें पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा कि इसके अंतर्गत और कौन कौन से टॉपिक है जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, तो इससे आपके एग्ज़ाम में जो है विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित जो बच्चे वाले होते हैं उनको प्रशिक्षण शिक्षण दिया जाता है, उन सभी टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका पूरा व्याकरण आएगा, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संधि विच्छेद आएगा, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, वाक्य भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, पठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, ये सभी आपके एग्ज़ाम में जो है हिंदी में पूरा व्याकरण आएगा। इंग्लिश की बात करें तो अंग्रेजी में आपका कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर, वोकेबुलरी, टेंस, वॉइस, नरेटिव और नरेशन, प्रीपोजिशन, डिग्री, आर्टिकल, सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, डिटर्मिनेशन ही आएगा। गणित में आपका घातांक, बीजीक, व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण,
श्रेणियाँ, ब्याज अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो आएगा। विज्ञान की बात करें तो इसमें बल एवं गति, वाष्पन, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुण धर्म, विज्ञान में प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका सेल और सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, ये आएगा आपके एग्जाम में। सामाजिक अध्ययन में भारतीय समाज एवं संस्कृति, जो मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य है, सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, ये सभी। और कंप्यूटर से आपके एग्जाम में कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार की जानकारी, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD DVD की जानकारी, गूगल की जानकारी। सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, संविधान के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, ये सभी आपके सामान्य एग्जाम में सामान्य ज्ञान में पूछा जाएगा। तो अब बात करें कि कौन कौन से बुक आपको लेना चाहिए। तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको टूटेजर ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लेना, हिंदी के लिए DLS एकेडमी का बुक लेना, इंग्लिश के लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के आपको लेना, मैथ्स के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का अंकगणित लेना है, रीजनिंग के लिए अरहंत का मास्टर रीजनिंग, करंट अफेयर्स के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका और अर्जुना का करंट अफेयर्स, और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन आपको जो रिलीज़ होता है वो आपको लेना है। तो इस तरह से आप जो है टीचर जो है बन सकते हैं। शिक्षाकर्मी भर्ती परीक्षा के लिए आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से और बेहतर लेवल पर हो जाएगा। तो इन सभी बुक से आप जो है प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कीजिए, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बार फिर से कि जो स्टूडेंट DLED किए हैं वो DLED करने के बजाय B.Ed जरूर कीजिए। आपका ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होना चाहिए और B.Ed जो है कंप्लीट होना चाहिए आपके शिक्षाकर्मी भर्ती परीक्षा एग्जाम में को क्वालिफाई करने के लिए और एग्ज़ाम देने के लिए। और साथ ही आपका टेट एग्ज़ाम आपका होना चाहिए। टेट मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यदि आप शिक्षाकर्मी भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका टेट जो है क्वालिफाई नहीं है तो आप जो है शिक्षाकर्मी नहीं बन सकते हैं। तो आप जो है शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होना ही चाहिए, तभी आप जो है शिक्षक टीचर जो है बन सकते हैं। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आपको शिक्षक टीचर जो है कैसे बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हो प्राइमरी स्कूल के, मिडिल स्कूल के, चाहे वो हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर हो, तो आप जो है किस तरह से बन सकते हैं। तो बात करें कि इसके लिए शिक्षाकर्मी के जो वैकेंसीज निकले उसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने का लास्ट डेट जो है क्या है। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इसके लिए अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि आपको आवेदन कब करना है, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारा वैकेंसी जो है निकल रहा है। तो हो सकता है कि कुछ महीने के बाद हम लोगों को पता चल जाए कि इसके लिए वैकेंसी जो है कब आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, और अपना ओपिनियन दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए जो भी आप चीज़ पूछना चाहते हैं।